अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपको कब्ज, गैस, अफारा, खट्टी डकार और अपेंडिस की दवा बता रहे हैं आपको। ये जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है, यह मैंने स्वयं यानी कि खुद अपने आप पर आजमाया है। तकरीबन अब से 25-26 साल पहले हम गांव में रहते थे। तब मेरे को रात को दर्द हो गया। दर्द इतना बढ़ता गया कि पसर में इतना दर्द हो गया कि 4-5 बजे करीब कि मेरे पे दर्द को सहना मुश्किल हो गया। तड़प हो गया मैं, बेहोश होने की स्थिति सी हो गई मेरी। मैंने अपने घर वालों को बताया। तब उन्होंने यानी कि मेरे अब्बू ने मिस्त्री अली अमन है, एक हमारा मिलने वाला दोस्त है, उसको उठाया। यानी कि बराबर में ही, मतलब 5-7 मकान छोड़कर थोड़ी दूरी पर उसका मकान था। उसको बुलाया। वो और मैं, मेरे अब्बू, हम डॉक्टर के आगे शाहपुर गुप्ता के। मिस्त्री अली अहमद मेरा जो है पुराना दोस्त है, बढ़िया यार है ना रहा। अब तो खैर वो पहले जैसा नहीं रहा, अब तो उसमें बहुत बदलाव आएगा। उसमें क्या, जब से हम गांव से कस्बे में आए तो लोगों में बदलाव सा आ गया। पहले जैसी बात नहीं रही लोगों में जो पहले थी। अब तो लोग एक दूसरे की मदद करने को भी एहसान बोझ सा समझे। ये समझे अगर किसी को कुछ काम कहते हैं कि भाई पता नहीं हो तो मुझे क्यों काम बता रहा। अब तो लोग ऐसे समझने लगे कि भाई काम को ये तो मुझे मजबूर कर रहा, मेरे ऊपर थोप रहा, मुझे ब्लैकमेल कर रहा। पता नहीं क्या क्या सोच आ जाती है। अब वो बात नहीं रही। चलो खैर, जैसी जिसकी बात है वो जाने। उस टाइम वो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे लेकर अब्बू और मैं गुप्ता डॉक्टर के आ गए शाहपुर। हमने दवा डॉक्टर के पास जब दिखा, और डॉक्टर गुप्ता जो हमारे शाहपुर में है, उन्होंने मेरा इलाज किया। उन्होंने दवाई और इंजेक्शन वगैरह लगाए। उन्होंने चेकअप करने के बाद बताया कि आपको अपेंडिस, यानी कि बता दिया कि अपेंडिस है। 5 दिन की दवा ले जाओ, दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो सूजन वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी, आप इसका ऑपरेशन करा लेना। दोस्तों, ऑपरेशन का नाम सुनते ही सब कुछ अड्डा चढ़ जा। और आज से 25-26 साल पहले ऑपरेशन का नाम सुने थे तब कुछ और था। अब तो ऑपरेशन भी आम हो गए। जरा सी बीमारी हुई और डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। चलो खैर, तो उसके बाद मैंने उनकी दवा ली डॉक्टर गुप्ता की। मैं ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। हमारे कस्बे में, जहाँ अब हम रह रहे, कस्बा शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना, उत्तर प्रदेश। अब हमारे शाहपुर में एक डॉक्टर हकीम है, डॉक्टर भी हकीम भी। वैसे उसको हकीम फरार कहते हैं, फरार हकीम है उसका नाम। उसके 8 दिन के बाद मेरा अब्बू उसके लेकर आ गए। वो मेरे अब्बू को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि मेरा अब्बू जो है कस्बा शाहपुर में पढ़ाते थे, उनके बच्चे उनके पास पढ़े। खैर, किसी तरह नंबर आ गया। वैसे तो उनके यहाँ नंबर आना मुश्किल हो जाता है। वो हकीम फरार इसलिए नाम रखा, उनकी मर्जी है, मरीज को देख ले या ना देखे, मरीज को बीच में छोड़ कर चले जाए। मरीज शाम तक बैठे रहे, वे बेचारे है ही नहीं माँ। इसलिए लोग बागों ने उनका नाम हकीम फरार रख दिया। हकीम फरार के ही नाम से मशहूर है। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर मेरी नब्ज़ देखकर बताया कि इनको अपेंडिस है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी। जो दवाई दी वो है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम मुझे दवाई का ज्ञान तो था, लेकिन बहुत थोड़ा था। उस टाइम मेरा शुरू शुरू में ही आयुर्वेद की तरफ ध्यान शुरू हो गया था, मतलब शुरुआत थी। अब तो माशाल्लाह आपकी दुआ से बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन मैं ये तो कहता नहीं कि मुझे पूर्ण जानकारी है।
अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुझे इल्म नहीं। हाँ, मेरे कुछ व्हाट्सएप साथी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनसे मुझे मदद मिलती रहती है। कुछ दोस्त है मेरे हकीम, उनसे मदद मिल जाती है। कुछ दवाई जो है, मैंने कुछ क्या बहुत सारी मतलब बहुत मोटी किताब मैंने लिखी हुई है दवाइयों की। मैंने उसमें से जो है उनको लिखता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। कुछ दवाइयाँ मैं फ्री भी देता हूँ। अपेंडिक्स तो मेरा हो ही गया था, उसके बाद में दवाई देनी शुरू कर दी फ्री। जैसे पथरी की है, जल जाना है, औरतों की बीमारी होती थी कमर कटना, उनको भी मैंने फ्री दवा दी। औरतों को बच्चे नहीं होते थे, उनको भी मैं फ्री दवा देने शुरू कर दिया मैंने। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जो कम लागत की होती थी, फकीरी फार्मूला, उसको मैंने फ्री देना शुरू कर दिया। चलो खैर, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। अब जो मुझे अपेंडिक्स में डॉक्टर उसने मेरे जो हकीम था उन्होंने मुझे बताई दवा, उसको आप नोट कर लीजिए। किसी का भी अपेंडिक्स हो, कब्ज हो, अफारा हो, गैस हो, कुछ भी खाया पिया हो और पेट फूलने लगता हो, उसके लिए इसमें क्या करना दोस्तों, कुर्स यानी कि कुर्स अलकली 100 गोली, कुर्स पुदीना इसकी भी 100 गोली, और कुर्स हब्बे पपीता इसकी भी आपको 100 गोली। 125 ग्राम का डिब्बा आपको जवारिस कुमनी का लेना, और 125 ग्राम का जवारिस पुदीना विलाती ये भी लेना आपको, और 20 ग्राम लेनी आपको रूमी मस्तगी। इसमें क्या करना है, 20 ग्राम जो रूमी मस्तगी है, इसको आपको जवारिस कुमनी जो आपका डिब्बा है उसमें मिलाना। उसको मिलाकर आप जो है इसको खाना है, इसको प्रयोग करना है। अब प्रयोग कैसे करना है, जो हमारी तीनों गोली है, जैसे हमारी कुमनी है, पुदीना है, हब्बे पपीता है, इन तीनों गोली में से एक का गोली ले लो, 3 गोली हो जाएगी। इनको हम खाना खाने के बाद ले, सुबह शाम खाना खाने के बाद ले। और जो जवारिस पुदीना है, जवारिस पुदीना हमको खाली पेट लेना, यानी कि सुबह शाम बिना कुछ खाए खाली पेट लेना। और जो हमारा